बड़ी खबर कहलगांव से है। 23 सितंबर को कहलगांव के शारदा पाठशाला मैदान में एनडीए घटक दलों का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में मंत्री सहित कई प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। आज सम्मेलन की सफलता को लेकर एनडीए घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। वहीं प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास की तस्वीर बदली है और आने वाले चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। नेताओं ने यह भी कहा कि विपक्षियों के पास जनता को दिखाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। अब नजरें टिकी हैं कल होने वाले सम्मेलन पर, जहां से एनडीए चुनावी बिगुल फूंकने वाली है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये जो निरंतर 2005 से जो विकास की एक लंबी लकीर खींची गई है, उसको मौजूद रखना है, उसको बनाए रखना है, उसके अस्तित्व को। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनावी समर में उतरा हुआ है। हमारे यहाँ जितने भी विधानसभा हैं, सबों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे जो पांचों घटक दल हैं बहुत मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के सम्मुख हो रहे हैं। जरूरी जो टिप्स हैं, जरूरी मार्गदर्शन हैं, जो चुनावी रणनीति हैं, उन पर चर्चा हो रही है। और किस तरह से एक जो आतंक था बिहार के अंदर में, जो जंगल राज था, उसकी वापसी नहीं हो, और जो झूठ आधारहीन जो तथ्य जो विपक्षी दलों के द्वारा जनता को बरगलाने के लिए किए जा रहे हैं, उसको काउंटर करना है, लोगों को स्थिति बतानी। जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार के अंदर में बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा किया, अनर्गल आरोप लगाया, वोट चोरी का आरोप लगाया, और समय पर जिसको कोर्ट ने भी और जनता ने भी उसको बता दिया, उसको आईना दिखा दिया कि ये सब चालबाजी चलने वाली नहीं, ये झूठ और फरेब चलने वाला नहीं है, जनता बहुत जागरूक है। तो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जहाँ जहाँ हो रहा है, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको निश्चित रूप से सभी जगह का रिपोर्टिंग भी होगा। भागलपुर, नाथनगर, पीरपैती, सभी जगह ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। उसी कड़ी में कल जो है कहलगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, और एक बहुत बड़ी संख्या में इस जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, भाग लेने जा रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि 15 से 20 हज़ार लोगों का हुजूम यहां पर कल के दिन मौजूद रहेगा, और यहां के सड़कों पर आप उसका उत्साह और उसका जोश भी देखेंगे। और ये सब कुछ साथियों, नीतीश जी के विकास की केवल नीतियों के कारण हो रहा है, और उस पर से ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी निरंतर बिहार को देते चले जा रहे हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे, आपने प्रिंट छापा भी होगा अपने अखबार में, आपने सोशल मीडिया पर और आपने न्यूज़ में, विजुअल न्यूज़ में दिया होगा। लगभग 29,000 करोड़ की योजना आपके बगल में पीरपैती में थर्मल पावर स्टेशन के लिए आवंटित हुआ, और निरंतर रेलगाड़ियों का जाल इस पूरे बिहार रीजन में दिया जा रहा है, हर जगह से। आप जिधर भी जाएंगे, आप अगर कहलगांव और पीरपैती को ही ले लें, तो आज मैंने भी यहाँ घूमा है, मैंने कोई सड़क ऐसा नहीं देखा जहाँ काम नहीं चल रहा। मुंगेर मिर्ज़ापुर 4 लेन भी, मुंगेर मिर्ज़ा चौकी 4 लेन भी अपने फिनिशिंग टच में।
तो लगातार काम करना, रोजगार का अवसर सृजन करना, ये लक्ष्य है सरकार का। और इस नाते ये जो उत्साह बना है लोगों में, वो बिल्कुल एक साफ संदेश दे रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में और व्यर्थ पड़े हैं सब चक्कर में। एक बिल्कुल स्पष्ट है कि अब की बार 225 और फिर से नीतीश, ये हम लोगों ने एक लक्ष्य तय कर रखा। साल में है, आप सबों का अभिनंदन है, वंदन। मेरा नाम राजेश जैन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यहाँ का जिला प्रभारी हूं, जिला संगठन का प्रभारी हूं और अल्पसंख्यक आयोग में बिहार सरकार में सदस्य। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ठीक बगल में माननीय विधायक कहलगांव के हम सबों के मित्र आदरणीय पवन यादव जी मौजूद हैं। आप सबों के परिचित होंगे ही निश्चित रूप से। हमारे ठीक बाईं ओर विपिन बिहारी सिंह जी हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर जिला के आप माननीय अध्यक्ष हैं। इनका मनोज सिंह, कहलगांव विधानसभा संगठन, हाँ, कहलगांव विधानसभा के संगठन प्रभारी मनोज सिंह जी आज यहाँ पर हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। शैलेंद्र तोमर जी हैं, हमारे जिला के प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड में। डॉक्टर रोशन सिंह हैं, आप इनसे परिचय है ही आपका। आप यहाँ के कहलगांव के संयोजक विधानसभा प्रभारी हैं। और उमा शंकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला के महामंत्री हैं। मंडल अध्यक्ष उत्तम जी, उत्तम जी तो हैं। उत्तम जी यहाँ पर इस जो कहलगांव मंडल है, उत्तम चौधरी जी उसके अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और कोई आपके भी मंडल अध्यक्ष हैं? नहीं है। धर्मशिला गुप्ता जो भाजपा की हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महिला मोर्चा की, वो आ रही हैं। और उनके साथ हमारे विधान पार्षद हैं डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी, वो आ रहे हैं। और मदन सहनी जी हैं, माननीय मंत्री मदन सहनी जी रहेंगे मौजूद मुख्य रूप से। और डॉक्टर अशोक कुमार पूर्व मंत्री, डॉक्टर अशोक कुमार रहेंगे पूर्व मंत्री के रूप में। चंदन बागची प्रदेश महासचिव रालोगो, शंकर मांझी, चंदन बागची हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लोक मोर्चा के। शंकर मांझी हैं राष्ट्रीय सचिव हैं हम के। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा से शंकर मांझी जी आ रहे हैं, वो उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रदेश महासचिव चंदन बख्शी जी कौन पार्टी के हैं? ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा। शंकर मांझी हम के हैं। हाँ, शंकर मांझी हम के। माननीय सांसद रहेंगे, यहाँ के जितने विधायक हैं सब। भागलपुर के सांसद माननीय अजय मंडल जी भी रहेंगे। विधायक जो हैं विधायक तो हमारे हैं ही यहाँ मौजूद, सामने में कन्वेनर भी हैं यहाँ। और मैं समझता हूँ पीरपैती के विधायक भी मौजूद रहेंगे कल। और ललित मंडल जी भी आएंगे, ललित मंडल। कहलगांव में एनडीए गठबंधन के तहत कल दिनांक 23/9/2025 का दिन मंगलवार और माता रानी दुर्गा पूजा रो शुभ अवसर पर कल दूसरो पूजा छे। पूरे एनडीए रो कहलगांव विधानसभा के कार्यकर्ता रो सम्मेलन छे। बैठी करी का विचार विमर्श करना और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ आ रहे हैं। और इस इलाके के जो माताएं, बहनें, युवा भाई, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी आ रहे हैं। कल
अपने बिहार सरकार के और केंद्र सरकार का उपलब्धि बताएंगे हम लोग कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार के द्वारा भागलपुर जिला को, कहलगांव को और बिहार को सबसे बड़ी राशि मिला है विकास करने के लिए। उसमें अहम भूमिका है आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हम सबों का अभिभावक गार्जियन बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी। सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है, अगर पूरे भारत में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विकास का काम और विकास की राशि आया है वो भागलपुर जिला को आया है। वो सब हम लोग बताने का काम करेंगे और विशेष तौर पर कल बताएंगे कि आपने सेवक के रूप में 5 साल हमें मौका दिया, पौने 5 साल होने जा रहा है। कहलगांव विधानसभा में कितना विकास का काम 2020 से पहले का था और अभी हमने बिहार सरकार केंद्र सरकार से लाने का काम हुआ और केंद्र सरकार की तरफ से भी कितनी योजनाएं आया, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताने का काम करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता आए हैं आएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि आगामी चुनाव 2025 जो बिहार का चुनाव होने जा रहा है 1.5-2 महीना में, उसमें किस तरह से मतदाताओं के पास जाना है, अपनी बातों को रखना है और एजेंडा फिक्स हुआ है कि 2025 का चुनाव 225 सीट अबरी पार हम लोग करेंगे। उसकी भी हम लोग रचना कल लोगों को बताने का काम करेंगे। मुख्य तौर पर हम भी अपनी बात को रखेंगे कि कहलगांव विधानसभा में 400 किलोमीटर रोड जो है RWD से लाने का काम हुआ। साथ ही साथ NH 80 आया जो बरसों से नहीं बना था, 4 लेन आ गया और अपने यहाँ 6 लेन भी आने वाला है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है उसका शुभारंभ होने वाला है, DPR तैयार होने वाला है और अपने बगल में पीरपैती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, उसका जो आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शुभारंभ हो गया। साथ ही साथ अपने महागामा पीरपैती होते हुए बटेश्वर स्थान से गंगा के किनारे से इस छोर से उस पार जो रेलवे लाइन पार होगा वो अभी देख लीजिए। भागलपुर में पैरेलल में जो अपना पुल है, तो सारी चीज़ों को और सबसे बड़ी चीज़ जो विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था अपने कहलगांव की धरती पर उत्तर वाहिनी गंगा की छोर पर, वो पुनः जो है 285 एकड़ ज़मीन जो है एक्वायर हो रहा है। किसान को पैसा मिलेगा और DPR तैयार हो रहा है। पुनः जो है वो विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह का हम सब चीज़ों को कल यहाँ रखने का काम करेंगे। कई एक स्कूल लाएँ और डिग्री कॉलेज का भी यहाँ पर स्थापना होने जा रहा है 2-2। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कल हम लोग बताएंगे कि आपने सेवक के रूप में हमको स्थापित किए हैं। हमने सारा जो विकास का काम बिहार सरकार राज्य सरकार से लाए हैं उसका पूरा काम बताने का काम करेंगे। इस आयोजन में लगभग कितने कार्यकर्ता आएंगे? मंडल स्तर से बूथ स्तर से हमको लगता है कि 15 से 17 हज़ार कार्यकर्ता आना चाहिए कल। टाइमिंग क्या है सर? 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। कार्यकर्ताओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं? कार्यकर्ता सुबह NDA का कार्यकर्ता जो है वो स्वतः अपना कार्यक्रम में आएंगे, खुद आएंगे और अपने नेताओं को सुनेंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे और वो अपना पुनः जो है बूथ की ओर जाएंगे। यहाँ